हेलो बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम देखते हैं टॉट्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिनिधिक दायित्व, उसमें सेकंड वीडियो में मैंने आपको स्वामी और सेवक के संबंध में दायित्व कब उत्पन्न होता है उन सब कंडीशंस को मैंने आपको बताया था। अब आज हम देखेंगे कि स्वामी के दायित्व की मुख्य अवस्थाएं लगभग 5-6 अवस्थाएं हैं जिनमें सेवक उन अवस्थाओं में काम करता है तो और उससे अकृत्यपूर्ण कार्य हो जाता है, तब उस कार्य के लिए स्वामी दायी होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आदेशों की पालना में, शॉर्ट में आप लोग याद रखिए, आदेशों की पालना में यानी स्वामी के आदेशों की पालना करने से उत्पन्न हुए अकृत्यपूर्ण स्वाभाविक परिणाम, यानी स्वामी के आदेशों की पालना करने में वो कोई काम करता है, उस काम का कोई स्वाभाविक परिणाम अकृत्यपूर्ण हो जाता है, तो उस स्वाभाविक परिणाम के लिए हमेशा ही स्वामी दायी होगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आदेश की पालना में ही वह काम करे और उस काम के दौरान उससे स्वामी से कोई अकृत्यपूर्ण कार्य हो जाना चाहिए, तब वह स्वामी दायी होगा। सेवक से अकृत्यपूर्ण कार्य होने पे स्वामी उस कार्यों के लिए दायी होगा। और यह भी ज़रूरी है कि वह अकृत्यपूर्ण कार्य उन आदेशों का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए, चाहे उसकी इच्छा यह रही हो कि सेवक ऐसे परिणामों को बचाए। ध्यान रखिएगा, चाहे स्वामी की ये इच्छा हो कि सेवक उन परिणामों से बचे, लेकिन फिर भी अगर स्वाभाविक परिणाम हो जाता है उन आदेशों का, तो उसके लिए स्वामी दायी होगा। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध केस लो है ग्रेगरी वर्सेस पाइपर। ठीक है, तो ग्रेगरी वर्सेस पाइपर में फैक्ट्स ये थे कि वादी और प्रतिवादी के बीच रास्ते को लेके डिस्प्यूट चल रहा था, रास्ते के जो अधिकार था उसको लेके। तो प्रतिवादी ने अपने सर्वेंट से कहा कि वह रास्ते को रोकने के लिए कूड़ा फेंके और कूड़ा इस तरह से रास्ते पे फेंके कि रास्ता बंद हो जाए, लेकिन वो कूड़ा वादी की दीवार को टच नहीं हो। लेकिन जब वो फेंकता जा रहा था, जब प्रतिवादी का सर्वेंट उस कूड़े को फेंकता जा रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ, कूड़ा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि वादी की दीवार को टच कर गया था। तो इस तरह से केस होने पे न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी को नुकसानी के लिए दायी ठहराया गया। न्यायालय ने इसलिए कहा क्योंकि जो प्रतिवादी का सेवक था वो प्रतिवादी के आदेशों की पालना कर रहा था, और ये जो कूड़ा टच होने वाला चीज थी, अकृत्यपूर्ण कार्य था, वह नौकर द्वारा जो आदेशों की पालना की गई थी उसका स्वाभाविक परिणाम था। इसलिए प्रतिवादी दायी होगा, प्रतिवादी स्वामी दायी होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं असावधानीपूर्ण या लापरवाही से, यानी सेवक अगर असावधानी या लापरवाही से कोई काम करता है तो उसके लिए स्वामी दायी होगा। अगर उस लापरवाही से किसी अन्य को क्षति पहुंच जाती है तो हमेशा ही स्वामी दायी होगा, लेकिन यह है कि असावधानी और लापरवाही नियोजन के दौरान होनी चाहिए। इसका एक केस देखते हैं। एक केस जो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस सुशीला देवी का केस। इस केस में आप लोगों को फैक्ट्स याद होंगे कि सड़क पर एक पेड़ गिर गया था, जिससे कि जो वादिनी थी उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। तो कोर्ट ने कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि कॉरपोरेशन के जो नियंत्रण में जो विभाग था उनके कर्मचारियों का ये लाइबिलिटी बनती थी कि वो देखे कि सड़क पर जो चलने वाले लोग हैं उनको सुरक्षा मिले, और पेड़ पेड़ उस कंडीशन में हो और उनकी पेड़ों की निगरानी रखें, उस कंडीशन में हो कि वो किसी पे ना गिरे, किसी को क्षति ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह से कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली को
यानी सेवक स्वामी को दायी ठहराया क्योंकि उनके सेवक यानी कि विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही से काम किया गया था, जिसको मैंने आपको उपेक्षा वाले इस पॉइंट में भी आपको ये केस लो पढ़ाया था। एक और केस है बेले वर्सेस मैनचेस्टर का केस। इसमें प्रतिवादी रेलवे कंपनी था, उसके पोर्टर का एक ये ड्यूटी थी कि वह यह देखे कि ट्रेन में यात्री गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया है, उसकी ये ड्यूटी थी। तो जो वादी था वो ठीक ट्रेन में बैठा था, लेकिन पोर्टर को यह लगा कि वह गलत गाड़ी में बैठ गया, यानी कि पोर्टर ने ये असावधानी बरती, लापरवाही बरती, जो कि रेलवे कंपनी का एक सेवक था, सर्वेंट था उसका। तो उसने पोर्टर ने क्या किया, उस वादी को गाड़ी से बाहर खींचा और उसको लगा उसको मैं सही ट्रेन पे बैठा दूं। तो उस दौरान खींचतान के दौरान उसके कुछ चोटें आई और जब केस किया गया तो न्यायालय ने कहा कि पोर्टर ने ये कार्य नियोजन के दौरान किया है, इसलिए प्रतिवादी दायी होगा। इसलिए न्यायालय ने प्रतिवादी को नुकसानी देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक और फ्रेंड्स मैं आपको एक केस बताती हूँ, रंगनाथन वर्सेस तमिलनाडु राज्य का। इसमें क्या हुआ, एक पेशेंट की मृत्यु हो गई थी जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था और चिकित्सकों द्वारा असावधानी लापरवाही बरती गई। तो न्यायालय ने कहा कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वे सेवक, पब्लिक सर्वेंट सेवक की स्थिति में हैं, इसलिए राज्य यानी कि स्वामी राज्य सरकार को दायी ठहराया गया। इसलिए राज्य सरकार को प्रतिनिधि दायित्व के अंतर्गत 3 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया। अब इसका थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं, हम देख रहे हैं कि स्वामी कब दायी होगा। ये कुछ अवस्थाएं हैं जब स्वामी दायी होगा। फर्स्ट में हमने देखा कि आदेशों की पालना में स्वाभाविक परिणाम से जो उत्पन्न होता है लाइबिलिटी, और सेकंड हम देखा हमने सेवक की लापरवाही से, असावधानी से। अब थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं त्रुटि, भूल, यानी अगर जो कार्य सेवक को दिया गया है उसके एग्जीक्यूशन में सेवक द्वारा कोई त्रुटि हो गई है, उसने भूल कर दी है, तो स्वामी उसके लिए दायी होगा। यानी सेवक से किसी कानूनी कार्य के निष्पादन में क्षति हो गई है या गलत ढंग से उसने वो काम किया है और त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए स्वामी दायी होगा। तो स्वामी को दायी ठहराने के लिए ये जरूरी है कि स्वामी की ओर से ऐसा कार्य करने का सेवक का आशय था जिसे करने के लिए वास्तव में वो अधिकृत था, यानी कि वो ऑथराइज्ड कार्य करने के लिए वो कार्य कर रहा हो। और सेकंड ये है कि वह कार्य यदि वो उचित ढंग से करता तो वैध होता। ठीक है, तो इस तरह से अगर सेवक द्वारा त्रुटि होती है तो भी अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है तो उसके लिए स्वामी दायी होगा। इसका हम एक केस लो देखते हैं, सैमूर वर्सेस ग्रीनवुड का केस है। इसमें क्या हुआ, जो प्रतिवादी कंपनी थी उसका एक गार्ड था, उसने ये समझा कि यात्री ड्रिंक किया हुआ है और शराब पिए हुए बैठा है, तो उसने उस यात्री को बलपूर्वक गाड़ी से बाहर कर दिया, जिससे कि यात्री को चोटें आई। तो जब वाद किया गया तब न्यायालय ने कहा कि जो गार्ड की गलत कार्य उसने किया, भूलवश त्रुटिवश जो कार्य किया गार्ड ने, उसके लिए प्रतिवादी कंपनी दायी होगी। इस तरह से फ्रेंड्स आगे के वीडियोस में हम इसके आगे और पॉइंट्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।